नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। यूट्यूब चैनल के इंडियन जियोग्राफी की सीरीज में आज है 15th लेक्चर। मेरा नाम है रोहित। हमने अब तक पढ़ा था ये पेनिनसुलर इंडिया की जो इम्पोर्टेंट नदियाँ थी वो पढ़ ली थी हमने। और हमने कल पढ़ा था गंगा रिवर। ठीक है। गंगा रिवर में आपको जो मैंने याद करने के लिए कहा था, बद्रीनाथ के साथ सतोपत ग्लेशियर, वहां से निकला अलकनंदा रिवर। अलकनंदा अगर धौली गंगा मिलती है अलकनंदा से तो विष्णुप्रयाग हो गया। नंदाकिनी मिलती है तो नंदप्रयाग। पिंडार मिलती है तो कर्णप्रयाग। मंदाकिनी अगर यहाँ से अलकनंदा से मिलती है तो बनता है रुद्रप्रयाग। भागीरथी मिलके बनती है गंगा नदी और उसको कहते हैं देवप्रयाग। ये हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट नदियाँ जो यहाँ से आ रही है, गंगा, यहाँ से रामगंगा, ये गोमती, ये काली यहाँ बन गई शारदा, सेती, तिला, बेरी, ये करनाली नेपाल में। इंडिया में आके बन गई घाघरा, यहाँ से मिली घाघरा में राप्ती। ये गंडकी और नारायणी से बनी गंडक, ये मिलती है पटना में। उसके बाद यहाँ पे आ गया बूढ़ी गंडक। सुनकोसी, अरुण कोसी, ताम्र कोसी मिलके बनती है कोसी, और ये मिलती है गंगा में। और एक यहाँ पे दो नदियाँ थी, एक थी मैशी और दूसरी थी महानंदा। ठीक है। ये हमने लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी की बात कर ली थी। उसके बाद हमने राइट साइड ट्रिब्यूटरी पढ़ी। तो सबसे पहले जो है प्रयागराज में कौन सी नदी मिलती है? यमुना मिलती है गंगा में। तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज भी याद करनी थी हमें, कौन कौन सी थी? केन थी, बेतवा थी, सिंध थी, उसके बाद चंबल थी। अब चंबल आ गया तो चंबल की भी हमें कुछ ट्रिब्यूटरीज याद रखनी थी, लेफ्ट राइट। तो राइट में तो, लेफ्ट में तो सिर्फ एक ही थी बनास, पर राइट में उसकी चार थी, गंभीर, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती। ठीक है। यमुना के बाद हमें यहाँ से एक सोन रिवर भी पढ़नी थी। सोन की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी थी? जोजिला थी, रिहांड थी, नॉर्थ कोयल थी, और यहाँ पे पुनपुन और फागुन या फिर फाल्गु, ये दोनों यहाँ से मिलती है। और यहाँ से दामोदर जो है वो हुगली में मिलती है। यहाँ से आती है हुगली, और गंगा जो है वो मिल जाती है, मतलब चली जाती है बांग्लादेश में, वहां पे वो बन जाती है पद्मा। ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया था। ठीक है। अब 15th लेक्चर में सबसे पहले पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, चलिए मैं ना आपको मैप से पढ़ाता हूँ। ठीक है। हम मैप के लिए ये ब्लू कलर, मतलब नदी के लिए ये ब्लू कलर ले लिया मैंने। अब यहाँ पे, यहाँ ये हो गया नेपाल हमारा। अब ये है तिब्बत। तिब्बत से यहाँ पे एक ग्लेशियर है, ठीक है, जिसका नाम है शेमयोंडोंग। शेमयोंगडोंग ग्लेशियर। ठीक है। क्या नाम है उसका? शेमयोंगडोंग। थोड़ा सा चाइनीज नाम लगता है। तो आप एक काम करिए, अंगसी याद रखिए। अंगसी ग्लेशियर तिब्बत में ही है। ठीक है। और वो यहाँ से, ये नदी जो है यहाँ से चल के ये नामचा बरवा के पास जो पास है, यहाँ पे कौन सा पास? मैंने पासिस के टाइम पे भी आपको बताया था कि यहाँ से एक पास जो है वहां से ब्रह्मपुत्र भारत में एंटर करती। कौन सा है वो पास? वो था योंग याब पास। मैंने उस टाइम पे भी बताया था, योंग याब पास। ठीक है। अब ये इंडिया में आके बनती है ब्रह्मपुत्र। उससे पहले उसका नाम क्या था? सांगपो। सांगपो, या कभी कभी जांगपो भी कहते हैं उसे। ये जी है, जेड। ठीक है। जांगपो, सांगपो या जांगपो। अब यहाँ पे आके बनी ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र बनने के बाद वो जाती है आसाम में, आसाम में से जाती है सीधा बांग्लादेश में। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें, अगर अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से एक रिवर मिलती है, एक रिवर यहाँ से मिलती है। यहाँ पे ना एक रिवर, मतलब एक ही रिवर मिलती है, दो अलग अलग नाम है उसके। ठीक है। ये एक रिवर जो है यहाँ से मिलती है, एक रिवर यहाँ से। तो उन सारी रिवर्स के नाम याद रखते हैं। तो सबसे पहले आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी? ग्लेशियर कौन सा था? शेम योंग डोंग। शेम योंग डुंग। शेम योंग डुंग या फिर अंगसी ग्लेशियर। ये दोनों अलग अलग नाम हैं, पर एक ही ग्लेशियर के नाम है। ठीक है। क्या नाम है उसका? शेमयोंगडोंग। शेमयोंगडोंग ग्लेशियर। और इस नदी को
तिबेट में या चाइना में क्या कहा जाता है, सांगपो या जांगपो। कहाँ से एंटर करती है, योंग या पास से। तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी, आई होप। उसके बाद यहाँ से, अब यहाँ से ये नदी आ रही है यहाँ से, ठीक है, ये है योंग्या पास, नामचा बरवा के पास ही है ये, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ से वो करती है एंटर, ठीक है। अब यहाँ क्या बनती है, यहाँ से पहली नदी जो है वो मिलती है हमें, कौन सी मिलती है, कौन सी, लोहित। यहाँ पे नाम होगा, देखिए ये रहा नाम, ठीक है, लोहित रिवर। मेरा नाम है रोहित, ये नदी है लोहित। अगर कोई बच्चा जो है, छोटा बच्चा रोहित को बोलेगा तो कैसे बोले, लोहित, ऐसे, लोहित रिवर। तो अब जिसका भी नाम रोहित है उसको तो याद रखेंगे, मतलब याद रह ही जाएगा, रोहित लोहित सब, ठीक है। कौन सी रिवर है ये, ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो लोहित रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गई, ये लोहित रिवर हो गई, ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा में, अरुणाचल प्रदेश में ही मिल जाती है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे दो और नदियां हैं, कौन कौन सी, दिहांग या दिबांग, दिहांग या दिबांग, ठीक है। ये हम वैसे ये रही, ये यहाँ पे ये रही, दिहांग दिबांग, ठीक है। ये है दिसांग। तो हमें कौन कौन सी चीज, कौन कौन सी याद रखनी है, सबसे पहले लोहित, ठीक है, ये हो गया दिहांग, ये हो गई दिबांग, दिहांग दिबांग, और यहाँ पे है सुबनसिरी, सुबनसिरी। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये राइट है ये लेफ्ट है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब इंसान कोई जो है यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये इसका क्या हो गया, राइट हैंड साइड, ये कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ये लोहित रिवर समझ में आ गई आपको, ये दिहांग दिबांग भी समझ में आ गई आपको। यहाँ से सुबनसिरी, ये सुबनसिरी, ये है कामेंग, और यहाँ पे आ गई मानस। कौन कौन सी नदी आपने याद रखी, मानस, कामेंग, सुबनसिरी। ये सुबनसिरी और कामेंग, यहाँ से आई सुबनसिरी, यहाँ से आई कामेंग, ये दोनों एक दूसरे में मिल के सुबिनसिरी बन के ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ से आ गई लोहित, यहाँ से दिबांग और दिहांग, ठीक है। ये मैंने शायद आपको पढ़ाया था ना, ये माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड क्या है वैसे, माजुली आइलैंड मैंने आपको जब हम पढ़ रहे थे ये हिल्स वगैरह उस टाइम पे बताया था शायद। माजुली आइलैंड ना, ये रिवराइन, रिवराइन आइलैंड, वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड। अब रिवराइन आइलैंड मतलब क्या, कि यहाँ से नदी जा रही है, यहाँ से नदी जा रही है, यहीं पे नदी पे, यहीं पे भी नदी है, यहाँ पे भी नदी, ये भी नदी ही है, ठीक है, और ये भी नदी है। तो यहाँ बीच में जमीन का जो टुकड़ा होगा ना, वो बन गया आइलैंड, पर वो समंदर के बीच में नहीं है, वो रिवर के बीच में है, तो वो हो गया रिवराइन आइलैंड, रिवर के बीच में आइलैंड, ठीक है। आइलैंड की डेफिनेशन क्या होती है, जमीन का वो टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात सच है कि पानी से घिरा हुआ है, पर कौन किसके पानी से, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के पानी से, तो वो रिवर के ऊपर आइलैंड हो गया, इसलिए उसे कहते हैं रिवराइन आइलैंड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, कौन कौन सी हमने याद रखी नदियां, यहाँ दिहिंग दिबांग, सुबनसिरी, मानस, ये बाद में रखते हैं, ये बाद में रखते हैं, पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोहित, और दूसरी लोहित, और उसके बाद बूढ़ी दिहिंग, यहाँ पे ये बूढ़ी दिहिंग, उसके बाद धनसिरी, ये देखिए धनसिरी, कौन सा सिरी, एप्पल वाला सिरी नहीं है ये है धनसिरी,
धनसिरी दिख रही है आपको, और ये कोपिली, जो कोपाली, कोपिली, कोपली, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है, ऑप्शन में सही होना चाहिए। कोपाली भी चलेगा, कोपली भी चलेगा, कापली भी चलेगा, ठीक है। यहाँ से मिलती है कोपाली। तो कौन कौन सी चीजें याद रखी हमने, यहाँ पे लोहित पहली, फिर यहाँ पे दिहिंग, दिबांग, बुढ़ी दिहिंग, धनसिरी, कोपिली, यहाँ पे सुबनसिरी और कामेंग, और यहाँ से मानस। अब ये जितनी भी नदियां पढ़ी हमने, वो या तो अरुणाचल प्रदेश से पढ़ी या फिर असम से पढ़ी, ठीक है। अब जो आती है यहाँ पे, ये जितना भी पार्ट है ना, ये या तो वेस्ट बंगाल से है, ठीक है, या फिर सिक्किम से है। मतलब सिक्किम से डायरेक्ट रिवर तो नहीं आती, लेकिन यहाँ पे ग्लेशियर है, ठीक है, यहाँ से तीस्ता नदी निकलती है। वो बाद में देखते, पहले आप इसे याद करो, कौन कौन सी है, मानस, कामेंग, सुबनसिरी, दिहिंग दिबांग, लोहित, धनसिरी, बूढ़ी दिहिंग, कोपिली, ठीक है। याद रह गया आपको, याद रह गया, नहीं हुआ ठीक है, एक बार लिख लो, एक बार पेज में लिख लो, ब्लैंक पेज में कौन कौन सी लिखनी है। मानस, मानस हमने नेशनल पार्क भी पढ़ना है, ठीक है, तो वो कहाँ पे है, आसाम में है। फिर ये कामेंग और सुबनसिरी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम में आके मिलता है, ये दोनों, ठीक है। ये दिहिंग दिबांग, ये भी अरुणाचल प्रदेश, दिबांग, दिहांग, ठीक है, ये लोहित जो है वो अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। यहाँ पे बूढ़ी दिहिंग हो गई, यहाँ पे धनसिरी जो है वो आसाम में, कोपिली जो है आसाम में, ठीक है। इतना आपको याद रह गया, आई होप आपको याद रह गया होगा। ये कौन सा, ये क्या है वैसे, माजुली आइलैंड कहाँ पे, कौन सी नदी पे है माजुली आइलैंड, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। अब इसे ना कौन सी रिवर है ये, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये ना ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम का सौरो है, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ इतना पानी है कि आए दिन बाढ़ आती रहती है, यहाँ से फ्लड्स आते रहते हैं। तो क्या होगा, फ्लड के वजह से यहाँ पे आसपास के इलाके जो है वो रहने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए इसे सौरो ऑफ आसाम भी कहते हैं। वैसे हमने वेस्ट बंगाल का सौरो पढ़ा था, वो कौन सी थी, दामोदर, ठीक है ना, याद है ना आपको, ठीक है। चलिए, यहाँ पे इतनी आपको याद रह गई होगी। अब यहाँ पे आ, याद रखने की चीज़ें फिलहाल इतनी ही है, बाकी कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए मैं ना आपको, हाँ ये रहा, ठीक है, ये तो आपको याद रहेगा ना, सांगपो, जांगपो, शेमयोंगडोंग और योंग्याप पास, नामचा बरवा के पास से आती है। अब ये है वेस्ट बंगाल पूरा का पूरा, ठीक है, ये हो गया वेस्ट बंगाल, और ये हो गया हमारा असम, और ये है सिक्किम। अब यहाँ से तो रिवर सीधी यहाँ मिल जाती है, तो यहाँ से आने वाली कुछ नदियाँ, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हमें याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आती है वेस्ट बंगाल से मिलने वाली, मतलब ये जो बॉर्डर है ना यहाँ पे, ये बॉर्डर से ही मिलती है रिवर, यहाँ से ब्रह्मपुत्र में, उसका नाम क्या है, सनकोश, संकोश, संकोच हो रहा है मुझे खुद पे, संकोच, 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 संकोच हो रहा है, डाउट, संकोश, डाउट, ये आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, संकोश। उसके बाद सबसे पहली जो रिवर यहाँ से आती है उसका नाम है रेडाक, रेडाक रिवर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दो नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, पहली पहली है तोरसा, तोरसा, और दूसरी है कलजानी,
ठीक है, तोरसा कलजानी, और यहाँ से निकल के ये मिल जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे एक ग्लेशियर है तीस्ता रिवर का, एक और है यहाँ से जल ढाका। ठीक है, कौन सा? जल ढाका, वो वेस्ट बंगाल से ही आती है। ठीक है, और एक और है तीस्ता, वो भी आती है। तो अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं कि मान लो ये बॉर्डर हो गई, ये बॉर्डर हो गई, ठीक है, यहाँ से वेस्ट बंगाल, यहाँ से मान लीजिए सिक्किम, और यहाँ से आसाम है। अब मैं यहाँ से, हाँ, तो यहाँ पे एक बॉर्डर के ऊपर से जो नदी जो है मिलती है ब्रह्मपुत्र में, उसका नाम क्या था? उसका नाम जो बॉर्डर पे ही है, सनकोश। ठीक है, सनकोश। उसके बाद जो वेस्ट बंगाल से पहली रिवर मिलती है वो कौन सी है? रेडाक। ठीक है, रेडाक हो गया। उसके बाद यहाँ से ये हो गई तोरसा, ये हो गई कलजानी। ठीक है, ये मिलती है यहाँ से। एक और मिलती है यहाँ से, उसका नाम हो गया जलढाका। तो कौन कौन सी रिवर पढ़ी हमने वेस्ट बंगाल से मिलती हुई? सबसे पहले सनकोश, रेडा, कलजानी, तोरसा और जलढाका। इतनी याद रखनी है। तीस्ता तो रह जाएगी, तीस्ता में कुछ नहीं है, तीस्ता मतलब पिस्ता, अच्छे से खा जाओ। अब यहाँ पे एक ग्लेशियर है जेमू, जेमू ग्लेशियर। सिक्किम है ना ये अपना, सिक्किम, सिक्किम में है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से नदी निकलती है तीस्ता, मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे जो लेक है ना, ये वाला जेमू ग्लेशियर के पास, वो हाईएस्ट लेक है, चोलामू लेक। ठीक है, हाईएस्ट लेक कौन सा है? चोलामू लेक। और यहाँ से एक और रिवर मिलती है तीस्ता में, कौन सी रिवर है वो? रंगीत रिवर, रंगीत रिवर। तो कौन कौन सी नदी हमने याद रखी? ये हो गई तीस्ता, तीस्ता मतलब पिस्ता, तीस्ता। ठीक है, और ये लास्ट ट्रिब्यूटरी जो है, ये जो है ब्रह्मपुत्रा में मिलने वाली इंडिया की लास्ट ट्रिब्यूटरी है, कौन सी? तीस्ता। ठीक है, इतना आपको याद रह गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो बॉर्डर पे है वो सनकोश, उसके बाद रेडा, कलजानी, टोरसा, टोरसा कलजानी, जलढाका, तीस्ता और रंगीत। कौन कौन सी पढ़ी हमने? सनकोश, रेडा, तोरसा कलजानी, जलढाका, तीस्ता, रंगीत। एक बार फिर से, सनकोश, रेडा, कलजानी, तोरसा, जलढाका, तीस्ता, रंगीत। ये कलजानी टोरसा को आप टोरसा कलजानी भी याद रख सकते हो, ये टोरसा रिवर ही है। ठीक है, टोरसा रिवर है। सनकोश, रेडा, कलजानी, टोरसा, जलढाका, तीस्ता, रंगीत। ये कौन सा ग्लेशियर था? जेमू ग्लेशियर। ठीक है, ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये लास्ट वाली थी, ठीक है, ये लास्ट वाली ट्रिब्यूटरी थी जो तीस्ता मिलती है। अब यहाँ पे मणिपुर कहाँ पे वैसे? ये हो गया मिजोरम, क्योंकि उसमें जेड है। ये कौन सा है? मणिपुर, इसमें एन है। ठीक है, मणिपुर ऊपर आएगा। अब मणिपुर से, ये मणिपुर हिल्स पढ़े थे हमने, याद है आपको? कैसे याद होगा, रिवाइज तो किया नहीं होगा। वहां से मणिपुर हिल्स यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे जाके, यहाँ से यहाँ, ठीक है, कौन कितने स्टेट हुए? कितने स्टेट हो गए? नागालैंड, मिजोरम, आसाम, और बाद में बांग्लादेश, मतलब यहाँ से। यहाँ पे है ना, ठीक है, एक सेकेंड। ये मणिपुर हिल्स यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ से। ये कौन सी रिवर है?
और यहाँ पे जब ब्रह्मपुत्र आती है ना, तो यहाँ पे मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से। कौन सी रिवर है ये? बराक रिवर। बराक, ओबामा वाला, बराक ओबामा, बराक रिवर। और यहाँ पे, यहाँ तक ही वो है बराक, यहाँ से बन जाती है सूरमा। ठीक है, ये बराक रिवर है जो नागालैंड, मिजोरम, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, आसाम, मणिपुर, इतने स्टेट से निकलती है। ठीक है, ठीक है। सूरमा, अगर वो बांग्लादेश में चली गई फिर सूरमा। और ये भी क्या हो जाती है? ये ब्रह्मपुत्र कौन से नाम से जानी जाती है? जमुना। और जब यहाँ से आके मिल जाती है, चलो जमुना तो यहाँ पे हो गया, जमुना। और ये गंगा क्या बन जाती है? पद्मा। और ये मिलके क्या बन जाती है? मेघना। ठीक है, मेघना बन जाती है वो। तो इतनी चीजें आपको रखनी है याद। ठीक है, चलिए। लोहित, धनसिरी, ये धनसिरी का स्पेलिंग गलत है, धन सिरी। अब आपको याद रह जाएगा नहीं, ये सिरी आ गया तो एप्पल वालों। ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों ट्रिब्यूटरीज पढ़ ली। यहाँ पे ये आपके लिए है। ठीक है, अगर आप बनाना चाहो तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आसाम, और ये हो गया बांग्लादेश। यहाँ पे वेस्ट बंगाल, ये हो गया सिक्किम। तो यहाँ पे योंग्या पास से आती है दिहिंग, दिबिंग, दिबांग, लोहित, बुढ़ी दिहिंग, धनसिरी, कोपिली। यहाँ पे आ गया कामेंग, सुबनसिरी, मानस, संकोश, रंगीत, कलजानी, तोरसा, जलढाका, तीस्ता और रंगीत। कोई बाकी तो नहीं रहेगी? ठीक है, चलिए। इतना याद रह गया आपको? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंडस रिवर में चले जाते हैं। तो इंडस रिवर जो है यहाँ पे है बोखारचू ग्लेशियर। यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ से तो नहीं दिखा पाऊंगा, यहाँ पे चलिए, ठीक है। यहाँ पे है बोखारचू ग्लेशियर, यहाँ से ऊपर जाती है वो। कहाँ पे गई? यहाँ पे आ गई। देखिए, ये रही इंडस रिवर, ये रही इंडस। ये जा रही है, 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 पाकिस्तान में चली गई। तो अब यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो एक इंसान यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो फिर उसका राइट हैंड साइड कौन सा होगा? ये वाला। ये क्या हो गया? लेफ्ट। ये हो गया राइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये जो है वो राइट साइड हो गई, और ये जो है वो लेफ्ट साइड हो गई। तो राइट साइड ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी आएगी? शोक रिवर, इंडस की पहली जो ट्रिब्यूटरी है वो शोक रिवर है। और दूसरी जो है वो गिलगित है। दो यहाँ पे याद रखी, और लेफ्ट साइड में एक ही रखनी है, जास्कर। ठीक है, एक आध और नदियां हैं जो यहाँ पे नहीं दी गई, यहाँ पे है द्रास। ठीक है, देखिए, द्रास, जास्कर और द्रास। और यहाँ पे हो गई शोक और गिलगित। तो यहाँ पे देखिए, शोक, हाँ, ये हो गई शोक। ठीक है, और दूसरी गलबोन और नुब्रा, ये भी यहाँ पे गलबोन और नुब्रा, ये भी याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। शिगार, सिगार नहीं, शिगार। कौन सी सिगार? शिगार। ठीक है, इतना भी याद रह गया होगा आपको। कौन कौन सी चीजें पढ़ी हमने यहाँ पे? कौन कौन सी? बोखारचू ग्लेशियर, उसके बाद जास्कर, द्रास, लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज, राइट साइड में गैलबोन, श्योक, नुब्रा, शिगार और गिलगिट। और दूसरा कुछ है क्या यहाँ पे पढ़ने लायक, इंपॉर्टेंट?
आपको कुछ पता हो तो? नहीं। हाँ, ये जब तिबेट में होती है ना इंडस, तो उसे क्या कहते हैं? सिंगी खम्बम। सिंगी खम्बम। सिंगी खम्बम कहते हैं। ठीक है, तिबेट में सिंगी खम्बम। ये हो गया बोखारचू ग्लेशियर। बस, खत्म। इतना, इससे ज्यादा नहीं याद रखना। एक चीज है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे मैप में देखोगे तो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, कौन सी है वो? लद्दाख। ठीक है, यहाँ पे लद्दाख है। और यहाँ पे कौन सी है? जास्कर। ठीक है, तो लद्दाख और जास्कर। चलिए, याद रह गया। इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना है नहीं। बोखारचू ग्लेशियर, सिंगी खम्बन, जास्कर, द्रास, गलबोन, शोक, नुब्रा, शिगार, हमजा और गिलगिट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं दूसरी, सतलज रिवर पे। अब सतलज रिवर जो है वो शिपकिला पास से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये, यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश हो गया। और यहाँ पे है पंजाब। ठीक है, ये पंजाब वाला रीजन है, यहाँ से पंजाब। ठीक है, पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पे सतलज जो है, यहाँ पर है शिपकिला पास। हमने पढ़ा था ना पासिस के टाइम पे, शिपकिला पास। यहाँ से आती है सतलज। और वो कौन से ग्लेशियर से आती है? राकस्तल लेक कह लो, ये ग्लेशियर कह लो। ठीक है, राकस्तल ग्लेशियर या राकस्तल जो लेक है, लेक यहाँ पे, वहां से वो एंटर करती है शिपकिला पास में और आती है यहाँ से हिमाचल प्रदेश में होते हुए, पंजाब से होते हुए वो मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है वो मिल जाती है इंडस में, पर वो पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। ठीक है, अब दूसरी, यहाँ पे इससे ज्यादा यहाँ पे कोई इसकी ट्रिब्यूटरीज याद रखनी नहीं है हमें। ठीक है, हिमाचल और पंजाब से बहती है, शिपकिला पास से एंटर करती है, राकस्ताल झील से ओरिजिन होता है। ठीक है, बस इतना ही है। अब उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आपको देखना है यहाँ और यहाँ। ठीक है, ये लीजिए, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से श्रीनगर से निकलती है रावी नदी, और ये पोंग रिजर्वोयर से निकलती है बियास नदी। ठीक है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे जो है श्रीनगर है, श्रीनगर हमने पढ़ा था ना, जम्मू श्रीनगर। तो श्रीनगर से है निकलती रावी, और रावी नदी जो है वो डायरेक्टली चली जाती है पाकिस्तान में। यहाँ पे ये जम्मू से होते हुए पंजाब से होके सीधा यहाँ पे रावी। ठीक है, और यहाँ पे है बियास। बियास जो है वो सतलज में मिल जाती है पंजाब में। ठीक है, ये बिस्त दोआब लिखा है ना, वो बाद में पढ़ाऊंगा मैं। बिस्त दोआब, ये बारी दोआब, ठीक है, वो बाद में पढ़ाता हूँ मैं आपको। पहले ये इस पे ध्यान दीजिए। ये रावी रिवर श्रीनगर से निकली, और ये बियास रिवर ये पोंग रिजर्वर से निकली। ठीक है, यहाँ से ये सतलज में मिल गई। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन वो कैनाल है। कौन सी कैनाल है वो? कौन सी कैनाल है? इंदिरा गांधी कैनाल, जहाँ से राजस्थान में पानी पहुंचाया जाता है, ये रही इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि रावी नदी जो है वो श्रीनगर से निकलती है, उसके बाद पोंग रिजर्वर से बियास, यहाँ से सतलुज में मिल जाती है, और रावी जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान में जाती है। थोड़ा सा पंजाब का हिस्सा, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का हिस्सा। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, अब आगे चलते। हाँ, तो ये रोहतांग पास है। रोहतांग पास मैंने पढ़ाया था, कहाँ पे था वो? रोहतांग पास, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, वहां से दो नदियां निकलती है, एक हो गई रावी, दूसरी हो गई बियास। हाँ, ठीक है, तो यहाँ से जो है राजस्थान,
आ गया, ये आ गया पंजाब, यहाँ पे पाकिस्तान, ये रावी जो है सीधी पाकिस्तान में चली जाती है, ये हिमाचल, लोंगशेब खाम्बा, ये राजस्थान से जो तिब्बत में है ना, इसको कहते हैं लोंगशेब खाम्बाब, खम्बाब, लोंगशेब खम्बाब। राजस्थान, यहाँ से सतलुज रिवर जो है उसे तिब्बत में कहा जाता है लोंगशेब खाम्बाब, लोंगशेब खाम्बाब, ठीक है। और हिमाचल में आती है, वहां से पंजाब में होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। और यहाँ से बियास रिवर जो है यहाँ से निकलती है इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। तो हमने कितनी नदियां पढ़ ली, रावी, बियास और सतलज, 3 पढ़ ली। अब आती है चिनाब रिवर। अब चिनाब रिवर एक चंद्रताल लेक है, एक सूरजताल लेक है, ठीक है। 2 नदियां निकलती है, दोनों मिलती है एक दूसरे से, बड़ा लाचला पास के पास, बड़ा लाचला के पास, वहां से निकलती है चिनाब। अब यहाँ से ना ये इस डायरेक्शन में दिखाया है, मतलब ये इस डायरेक्शन में नहीं जा रही है, वहां पे नहीं जा रही है, वो दिखाया इस तरीके है, मतलब यहाँ पे चंद्रताल लेक, यहाँ पे सूरजताल लेक, यहाँ से एक नदी निकली, यहाँ से एक निकली नदी, और यहाँ से मिलके बन गई चिनाब रिवर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रही चिनाब रिवर, दिख रही है आपको, यहाँ से यहाँ पे है एक, और एक ये यहाँ पे चंद्रताल और सूरजताल, यहाँ से बन गई चिनाब रिवर, दिख रही है आपको। के ऊपर झेलम, झेलम तो श्रीनगर से निकलती है, ठीक है। ठीक है, झेलम जो है वो श्रीनगर से निकलती है। एक सेकेंड, ठीक है। चलिए, चंद्रताल लेक ये ऐसे था, ठीक है। यहाँ पर है चंद्रताल लेक, यहाँ पर है सूरजताल, वहां से बन गई चिनाब, ठीक है। ये 2 आप मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। उसके बाद हमें जो पढ़नी है रिवर, वो है झेलम रिवर। अब झेलम रिवर में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये श्रीनगर से होती है, ठीक है। मैंने यहाँ आपको गलती से कुछ बता दिया था शायद, कि श्रीनगर से कौन सी, हाँ, ये रोहतांग पास से निकलती है। रोहतांग पास कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, जो मनाली से, ये पास कहाँ पे पड़ा था, मनाली से कहाँ पे जाता था वो, गिलगित, लेह, कौन सा था वो एरिया, लेह, वहां पे रोहतांग, और दूसरा कौन सा था, रोहतांग, और दूसरा बंदरपूंछ, बड़ा लाचला, कौन सा था, ठीक है। तो ये रोहतांग पास से निकलती है, बड़ा लाचला से कौन सी निकलती है, शिवकिला पास से ये निकलती है, ठीक है। अभी आपको झेलम रिवर में, अब यहाँ पे देखो, झेलम रिवर दिख रही है आपको, यहाँ पर है श्रीनगर, यहाँ पर हमने पढ़ा था श्रीनगर और जम्मू के बीच में कौन सा पास था, जोजिला पास, जम्मू श्रीनगर, तो ये श्रीनगर में जोजिला पास था, जोजिला ही था ना, ठीक है। और यहाँ से लेके श्रीनगर से सीधा चली जाती है पाकिस्तान में, इतना ही रन है इसका, इतना ही एरिया कवर करती है इंडिया में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़े कि वेरीनाग स्प्रिंग, स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग और वो सब मैं आपको फिजिकल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि श्रीनगर, मतलब जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है, वहाँ से सीधा ही पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। ओरिजिन जो है वो वुलर लेक से होता है, वुलर लेक, ठीक है। और ट्रिब्यूटरी कौन सी है, किशन गंगा और पूंछ, इतना ही याद रखना है यहाँ पे। एक यहाँ पे हो गई किशन गंगा, साइड वाली, यहाँ को दिख रहा है पूंछ, ठीक है, यहाँ पे पूंछ दिख रहा है आपको, और यहाँ पे किशन गंगा, ठीक है। अब आपको याद रखना है इतना, दोआब, ये जो बारी दोआब, बीस्ट दोआब लिखा हुआ है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। ये झेलम रिवर हमने देख ली,
वेरीनाग स्प्रिंग श्रीनगर पाकिस्तान, वुलर लेक किशनगंगा और पूंछ। ये देख लिया। अब दो आप देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं ना आपको या रटवा दूंगा मैं सारे दोआब। दोआब मतलब, पहले दोआब मतलब होता क्या है? एक रिवर है यहाँ पे, एक रिवर यहाँ पे, इन दोनों के बीच का जो प्लेन है उसको कहते हैं दोआब। ठीक है। दो मतलब टू, आब मतलब नदियों के बीच का रास्ता। ठीक है, दोआब। अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? मैं आपको एकदम इजीली यहां से उठाया मैंने बी। ठीक है। और यहां से एस टी, सतलज, सत सत सलतेज, सतलज। हम हिंदी में लिखेंगे सतलज, ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? एस टी। तो क्या हो गया? बीस्ट। तो सतलज और ब्यास के बीच में जो दोआब बनता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये हो गई हमारी सतलज, ये है ब्यास, इसके बीच में जो बनता है दोआब उसे कहते हैं बीस्ट। ठीक है। ठीक है, ऐसा ही है सब। देखिए, बी स्ट, बी सॉरी बारी, ठीक है, रेच ना, रेचना, ठीक है, जेच, जे च, ये सिंध सागर। अब इंडस को हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक है। और ये झेलम। ठीक है, इसको आपको याद पड़ेगा। ठीक है, सिंध सागर दोआब। तो इतनी चीजें आपको याद रहेगी। ठीक है, कि बीस्ट मतलब बियास और सतलज, बारी मतलब बियास और रावी, रेचना रावी और चिनाब, और जेच मतलब झेलम और चिनाब, सिंध सागर मतलब इंडस और झेलम। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है और आई होप आपको याद रह ही जाएगी। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या पढ़ाऊंगा नेक्स्ट में? वेस्ट घाट और ईस्टर्न घाट। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है वो, फिर गुजरात और राजस्थान की इम्पोर्टेंट रिवर्स। इतनी चीज़ें कल पूरे एक लेक्चर में मैं आपको ख़त्म करके दे दूंगा। तो आज क्या क्या पढ़ा हमने? ब्रह्मपुत्रा रिवर, उसके बाद इंडस रिवर सिस्टम, ये दोनों ही हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको ये सब अच्छे से याद होगा। एक बार फिर से मैं रिवीजन करवाने के लिए आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ा हमने। शेमयुंगडोंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर, सांगपो झांगपो ये भी पता है। योंगयाप पास पता है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा के पास में। माजुली आइलैंड मतलब वर्ल्ड का बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड है। फिर सोरो ऑफ आसाम है, ब्रह्मपुत्रा। जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, पद्मा के से मिलने के बाद बन जाती है मेघना। ये चीज़ें पढ़ दी। लेफ्ट की साइड में हमने पढ़ी लोहित, दिहिंग, दिबांग, बूढ़ी सॉरी लोहित पढ़ी। उसके बाद बड़ी बूढ़ी दिहिंग पढ़ी, धनसिरी पढ़ी, कौपिली पढ़ी। राइट में पढ़ी हमने सुबनसिरी। इसके अलावा हमने लेफ्ट में कौन सी पढ़ी थी? दिहिंग और दिबांग। ठीक है, दिहिंग दिबांग। राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज में पढ़ा हमने सुबनसिरी, कामेंग, मानस, सनकोश, रेडाक, तोरसा कलजानी। ये दो अलग अलग रिवर एक साथ मिल गई, तोरसा कलजानी हो गई। जल ढाका तीस्ता, जिसका जो तीस्ता जो है वो जेम ग्लेशियर से बनती है, जो सिक्किम में है। उसमें छोलामू लेक जो है वो हाईएस्ट लेक मतलब सबसे हाईएस्ट लेक है, वर्ल्ड का नहीं इंडिया का। ठीक है। रंगीत रिवर जो है वो तीस्ता की ट्रिब्यूटरी है। और लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र जो इंडिया से मिलती है, ठीक है, वो है तीस्ता रिवर। उसके बाद हमने एक और रिवर पढ़ी थी, बराक। कौन कौन से स्टेट से? वो मणिपुर हिल से निकलती है। कौन कौन से स्टेट में जाती है? आसाम में जाती है। ठीक है, दूसरा नागालैंड, तीसरा मिजोरम। ठीक है, और मणिपुर तो है ही यहाँ से। और उसका बांग्लादेश में नाम क्या हो जाता था? सुरमा। ठीक है।
उसके बाद हमने इंडस रिवर पढ़ी, इंडस रिवर सिस्टम पढ़ी। तो इंडस रिवर जो है बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत में उसे कहा जाता है सिंगी खाम्बाम। सबसे पहली लेफ्ट ट्रिब्यूटरी जो है जास्कर, दूसरी द्रास, और राइट ट्रिब्यूटरीज में गालबोन, श्योक और नुब्रा, शिगार, हमजा, गिलगिट, ये सब पढ़ लिया। उसके बाद हमने ये मैप देख लिया कि सिर्फ और लद्दाख से बहते हुए पाकिस्तान में मिल जाती है। उसके बाद हमने जो है सतलज रिवर पढ़ी। सतलज रिवर में हमने पढ़ा कि वो राकस तल से ओरिजिन है उसका, शिपकिला पास से इंडिया में आती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते हुए वो पाकिस्तान में चली जाती है। यहाँ पे हमने उसका पूरा का पूरा पढ़ लिया, जियोग्राफी मतलब फिजियोग्राफी। ठीक है, बियास रिवर जो है यहाँ से आती है, चिना रावी रिवर जो है वो भी यहाँ से आती है। ये चिनाब रिवर सूरज ताल और चंद्रताल लेक से होते हुए यहाँ से निकल जाती है। झेलम रिवर जो है श्रीनगर से यहाँ से निकलती है। कौन सा स्प्रिंग था, कौन सा लेक था, वुलर लेक था। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली। ये देखो, वेरीनाग स्प्रिंग श्रीनगर जम्मू कश्मीर से सीधा पाकिस्तान, वुलर लेक ट्रिब्यूटरी किशन गंगा और पूंछ, ये भी पढ़ लिया। दोआब सारे के सारे 1 2 3 4 5 5 दोआब पढ़ लिए हमने। ठीक है, कौन कौन से, अब दोआब मान लीजिए यहाँ पे इंडस, यहाँ पे हो गया झेलम। ठीक है, उसके बाद झेलम ये, हाँ एक ना आपको ये सीक्वेंस, सबसे पहले आता है इंडस, उसके बाद आता है झेलम, उसके बाद आता है चिनाब, उसके बाद आता है रावी, उसके बाद आता है बियास, और लास्ट में सतलज। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो ये हो गई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। ठीक है, ये 6 नदियों के नाम हमें याद होने चाहिए। अब इसके बीच का जो बना वो हो गया सिंध सागर। अब यहाँ पे झेलम और चिनाब है, तो ये क्या हो गया, झेच, जे च, तो यहाँ पे कौन सा दोआब हो गया, झेच। अब यहाँ पे देखिए रावी और चिनाब, तो ये कौन सा आ गया, रेचना, रेचना। ठीक है, और यहाँ रावी बियास, तो क्या हो गया, बारी, और ये सतलज और बियास मतलब क्या हो गया, 20। याद रह गया। ये सीक्वेंस नॉर्थ से साउथ की है, याद चाहिए। ठीक है, गुजरात राजस्थान की रिवर्स और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, आगे मैं जब पढ़ाऊंगा उस टाइम पे आप ठीक से ध्यान दीजिएगा। सारे के सारे जो क्वेश्चन उसके बाद कर लेंगे। उसके बाद जब ये अच्छे से हो जाए मैं आपको मेंस के क्वेश्चंस दे दूंगा। अब टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन ग्रुप बना लूंगा मैं, पर अब वो तो हो नहीं पाएगा शायद, व्हाट्सएप में ही ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल चल रहा है कि टेलीग्राम जो है वो शायद बैन हो जाए, शायद बैन हो सकता है, पक्का तो नहीं पता। ठीक है, अब इस वीडियो के आखिर में पहुंच गए, तो वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद आंसर जो है कमेंट करिए। जब आप पढ़ते हो उस टाइम पे अगर आपके पास नोट पेन नहीं है तो कमेंट में आप लिख लीजिए, कमेंट कर दीजिए झेलम चिनाब जो भी आपको दिमाग में आ रहा है अच्छा सा। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी ये फ़ायदा उठा सके। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और ये लेक्चर सारे देखते रहिए। ठीक है, चलिए।